दोस्तों, अगर आपने रावण मूवी देखी होगी तो इस चाइल्ड एक्टर को जरूर देखा होगा, मगर सवाल यह है कि रावण मूवी के बाद ये किसी और फिल्म में क्यों नहीं दिखाई दिया। क्या सचमुच शाहरुख खान ने जानबूझकर इसका करियर बर्बाद कर दिया ताकि अपने बेटे आर्यन खान को बड़े बॉक्स ऑफिस पर लॉन्च कर सकें? दोस्तों, इस लड़के के साथ बॉलीवुड में बहुत बुरा व्यवहार हुआ। फिल्मी बैकग्राउंड न होने के कारण लोग इस एक्टर को चिढ़ाते थे, मजाक उड़ाते थे और यहाँ तक कि मानसिक रूप से प्रताड़ित भी करते थे। कई फिल्म डायरेक्टर्स ने नेपोटिज्म का समर्थन करते हुए इस एक्टर का पूरा करियर ही बर्बाद कर दिया। चलिए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। दोस्तों, इस लड़के ने रावण मूवी में प्रतीक सुब्रमण्यम का रोल निभाया था, मगर इसका असली नाम है अरमान वर्मा। अरमान का जन्म 23 मार्च 1999 को मुंबई, महाराष्ट्र में हुआ था। उसकी पढ़ाई मुंबई के ही बिल्बन हाई इंटरनेशनल स्कूल में हुई थी। दोस्तों, अरमान शुरू से ही पढ़ाई के साथ साथ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में भी बहुत अच्छा था। वह स्कूल में ड्रामा करता था और लोगों को हंसाया भी करता था। अरमान को अपने ड्रामा के कारण कई बार स्कूल से अवार्ड भी मिला था। इन्हीं चीजों की वजह से वह छोटी उम्र से ही एक्टिंग क्लासेस ज्वाइन करने लगा था। वह एक्टिंग में काफी प्रतिभाशाली था। मगर दोस्तों, अरमान की किस्मत तब बदली जब उसने एक पोस्टर देखा जिसमें लिखा था कि मशहूर डायरेक्टर अनुभव सिन्हा एक हाई बजट मूवी बना रहे हैं और उन्हें एक चाइल्ड एक्टर की जरूरत है। अगर कोई इच्छुक है तो दिए गए नंबर पर कॉल करे। अरमान वह पोस्टर पढ़कर अपने माता पिता के पास गया और उनसे जिद करने लगा कि उसे इस फिल्म के लिए ऑडिशन देना है। उसके माता पिता ने उसे समझाया कि इतनी बड़ी फिल्म में उसका सिलेक्शन होना मुश्किल है, क्योंकि बॉलीवुड में नेपोटिज्म बहुत ज्यादा है और उनका कोई फिल्मी बैकग्राउंड भी नहीं है। यह सुनकर अरमान बहुत निराश हो गया और उसने खाना पीना छोड़ दिया। थक हार कर उसके माता पिता उसे वहां ले गए जहां रावण मूवी के लिए ऑडिशन चल रहा था। जब अरमान वहां पहुंचा तो अनुभव सिन्हा ने उसे पहली नजर में ही पसंद कर लिया, मगर वह उसकी एक्टिंग स्किल्स को परखना चाहते थे। जब ऑडिशन शुरू हुआ तो वहां शाहरुख खान भी मौजूद थे। जैसे ही ऑडिशन खत्म हुआ, शाहरुख खान और अनुभव सिन्हा दोनों ताली बजाने लगे और तुरंत अरमान को रावण मूवी में शाहरुख खान के बेटे की भूमिका के लिए सिलेक्ट कर लिया। दोस्तों, जब फिल्म की शूटिंग शुरू हुई और अरमान पहली बार शाहरुख खान और करीना कपूर से मिला तो वह बहुत ज्यादा नर्वस हो गया था। उन लोगों को देखकर घबराहट के कारण उसके हाथ पैर तक कांपने लगे थे, क्योंकि वह तो एक आम स्कूल जाने वाला बच्चा था। इसके बाद शाहरुख खान ने उसे बहुत ही अच्छे तरीके से बात करके उसे कंफर्टेबल महसूस कराया और एक्टिंग के लिए तैयार कराया, जिससे अरमान काफी कंफर्टेबल हो गया। शूटिंग के दौरान शाहरुख खान और अरमान की बॉन्डिंग बहुत अच्छी बन गई थी। वे शूटिंग के बाद भी मिला करते थे और बातें करते थे। करीना कपूर भी अरमान से बहुत फ्रेंडली अंदाज में बातें करती थी, जिससे अरमान को सेट पर बहुत सहज महसूस होता था। जब यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई, उस समय अरमान वर्मा की उम्र सिर्फ 11 साल थी। उसके कॉन्फिडेंट एक्टिंग स्किल्स को देखकर लोगों ने उसकी बहुत सराहना की थी और वह रातों रात मशहूर हो गया था। मगर दोस्तों, कहा जाता है ना कि बॉलीवुड में अगर आपके पीछे किसी गॉडफादर का हाथ न हो तो आप नेपोटिज्म के शिकार हो जाएंगे। ठीक यही हुआ अरमान वर्मा के साथ। दोस्तों, अरमान भी नेपोटिज्म की बलि चढ़ गए। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि जब तक रावण की शूटिंग चल रही थी तब तक अरमान वर्मा सभी लोगों के संपर्क में थे, मगर जैसे ही शूटिंग खत्म हुई और फिल्म रिलीज हुई, उसके बाद से किसी ने भी अरमान से बात करने की कोशिश नहीं की। और अगर अरमान खुद किसी से बात करने की कोशिश करते तो लोग उन्हें नजरअंदाज कर देते थे। उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता था जैसे मानो कि कहा जा रहा हो कि तुम एक आउटसाइडर हो और तुम्हारा जितना काम था वह हम तुमसे निकलवा चुके हैं। अब तुम अपने रास्ते और हम अपने रास्ते। यहाँ तक कि शाहरुख खान ने भी अरमान वर्मा को सपोर्ट नहीं किया, जबकि शाहरुख खान ने वरुण धवन, अनुष्का शर्मा और कृति सेनन जैसे कि नेपोटिज्म एक्टर्स का करियर बनाया है, मगर उन्होंने कभी भी अरमान वर्मा पर ध्यान नहीं दिया। कहा जाता है कि वरुण, अनुष्का और कृति जैसे कलाकारों ने नेपोटिज्म के दम पर अपने करियर बनाए, जबकि अरमान वर्मा के पास कोई फिल्मी बैकग्राउंड नहीं था और इसी वजह से उन्हें अलग थलग कर दिया गया। कई लोगों का मानना है कि रावण के सेट पर शाहरुख खान और अरमान के बीच जो अच्छी बॉन्डिंग दिखाई दी थी वह महज एक एक्टिंग था। दोस्तों, कहा जाता है कि उस समय भी शाहरुख खान अरमान के साथ सिर्फ एक्टिंग ही कर रहे थे, लेकिन अरमान, जो कि उस समय एक मासूम बच्चा था, ने इन सभी बातों को बहुत गंभीरता से ले लिया। इसका नतीजा यह हुआ कि वह मानसिक रूप से काफी परेशान हो गया। आखिरकार अरमान वर्मा ने यह फैसला किया कि वह अब बॉलीवुड को अलविदा कह देंगे। उन्होंने ठान लिया कि अब वह किसी भी बॉलीवुड फिल्म में काम नहीं करेंगे। यही वजह रही कि रावण उनकी पहली और आखिरी फिल्म बन गई। इसके बाद कहा जाता है कि अरमान वर्मा ने अपनी उच्च शिक्षा के लिए लंदन का रुख किया और फिर कभी भी भारत लौटकर नहीं आए।
दोस्तों, उनकी एक इंस्टाग्राम आईडी है, लेकिन वह उस पर अब सक्रिय नहीं रहते। उनके बारे में पब्लिक डोमेन में भी बहुत ही कम जानकारी उपलब्ध है। मगर दोस्तों, ये तो हो गई अरमान वर्मा की कहानी। लेकिन क्या आपको चतुर रामलिंगम याद है? वही 3 इडियट्स वाला जिसे सब साइलेंसर के नाम से जानते हैं। लेकिन अब वो फिल्मों में क्यों नहीं दिखाई देता? क्या उसके साथ भी नेपोटिज्म का कोई गंदा खेल खेला गया था, या इसके पीछे कोई और कारण है? अगर आप यह उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो स्क्रीन पर एक वीडियो आ रहा है, क्लिक करके जरूर देखिएगा।